नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम महासागरीय जलधारा यानी ओशनिक करंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। महासागरीय धारा महासागरीय जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने का क्रम है। महासागरीय धाराओं को गर्म और ठंडी धाराओं में वर्गीकृत किया जाता है। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बहने वाली धाराएं गर्म, जबकि उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली धाराएं ठंडी होती हैं। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों में तापमान, दाब प्रवणता, बर्फ, वर्षा, बर्फ का पिघलना, लवणता, वायुमंडलीय दाब और मौसम में परिवर्तन आदि शामिल है। अब हम प्रश्न पर चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं? पहला तापमान, दूसरा दाब प्रवणता, तीसरा वर्षा, चौथा बर्फ का पिघलना। ऑप्शन 4 है यहाँ पर। पहला है 1 और 2, दूसरा है 1, 3, 4, तीसरा है 3 और 4, चौथा है उपरोक्त सभी। आपका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला फैक्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों का विस्तार ध्रुवों तक न होने के कारण टुंड्रा जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध तक ही सीमित है। यह जलवायु आइसलैंड, ग्रीनलैंड और आर्कटिक महासागर के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। टुंड्रा जलवायु क्षेत्र में तापांतर अधिक और वर्षा कम होती है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रेखा या 10 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा टुंड्रा जलवायु की निचली सीमा को निर्धारित करती है। आपके लिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता टुंड्रा जलवायु के संबंध में सही नहीं है, यानी आपको गलत उत्तर बताना है। पहला है, यह जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों का विस्तार ध्रुवों तक नहीं है। दूसरा है, टुंड्रा जलवायु क्षेत्र में तापांतर कम और वर्षा अधिक होती है। आपका ऑप्शन है केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा है 1 और 2 दोनों, चौथा ना तो 1 ना ही 2। तो यहाँ पे आपके दोनों आंसर सही होंगे, क्योंकि जो टुंड्रा क्षेत्र है वो दक्षिणी गोलार्ध में इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे महाद्वीपों का विस्तार ध्रुवों तक नहीं है, और टुंड्रा जलवायु क्षेत्र में तापांतर कम और वर्षा अधिक होती है। आपका अगला फैक्ट है, सागरीय लवणता पर, यानी साल्ट कंटेंट ऑन सी वाटर। सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवण की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऐसे सागर जहां लवणता की मात्रा 35% यानी 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम से ज़्यादा है, उन्हें अधिक लवणता वाले सागर कहा जाता है, जैसे लाल सागर, भूमध्य सागर और कैरेबियन सागर इत्यादि। मध्यम लवणता वाले सागरों में लवणता की मात्रा 20 से 35 लवणता, यानी ये परसेंटेज के साइन के आगे एक और 0 लगा देते हैं तो उसको हम लवणता का चिन्ह कहते हैं। तो मध्यम लवणता वाले सागरों में लवणता की मात्रा 20 से 35 होती है, जैसे बेरिंग सागर, आर्कटिक सागर और जापान सागर इसके उदाहरण हैं। इससे रिलेटेड प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस सागर में मध्यम लवणता पाई जाती है? ऑप्शन ए लाल सागर, दूसरा भूमध्य सागर, तीसरा बेरिंग सागर, चौथा कैरेबियन सागर। तो हमें बताना है कि कहाँ पर मध्यम लवणता पाई जाती है। तो मध्यम लवणता बेरिंग सागर में पाई जाती है। धन्यवाद।